सर्व सुगमता द्वितीय संस्करण खंड 7 अवरोध मुक्त वातावरण के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण मैनुअल। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 166 खंड 7 सभी के लिए गतिशीलता। अध्याय 1 सुगम परिवहन। परिचय। विकलांगों सहित हर व्यक्ति को यात्रा करने व सार्वजनिक परिवहन का उपयोग सम्मान सहित स्वतंत्रता पूर्वक करने का अधिकार है। ये सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार जैसा ही है, क्योंकि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य संबंधी देखरेख, मनोरंजन हेतु यात्रा करना एक दैनिक आवश्यकता है। मानव की आपस में बातचीत तथा आमने सामने की बैठकों के लिए यात्रा महत्वपूर्ण होती है। ये देश के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। विविध प्रकार की विकलांगता तथा बाधित गतिशीलता वाले लोग देश की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं। चूंकि इस खंड का एक बड़ा हिस्सा निम्न व मध्यम आय वर्ग का है, अतः ये उनकी आर्थिक क्षमता के बाहर है कि वे निजी टैक्सी या तिपहिया ऑटो रिक्शा में चलें या अपने वाहन खरीदें, और इसलिए वे सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहते हैं। दुर्गम सार्वजनिक परिवहन तंत्र की समस्या का परिमाण। ये खंड उन रुझानों को दर्शाता है जिनका प्रभाव विकलांगों के लिए उपभोक्ता मित्रवत सार्वजनिक परिवहन तंत्र को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में है। पृष्ठ 167 विकलांगता से पीड़ित जनों का न दिखाई देना। विकलांग जनों को सार्वजनिक परिवहन में सुगमता प्रदान करने के विरोध में एक आम तर्क ये दिया जाता है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर ध्यान जाता है। विकलांग जनों का कम नजर आना परिवहन की योजना बनाने वालों के लिए भ्रामक है। नियोजक व परिचालक ये समझते हैं कि उनकी संख्या बहुत कम है। वृद्ध समाज की बढ़ती संख्या। 1960 से 2000 के बीच एशिया व प्रशांत के आर्थिक व सामाजिक आयोग ने पाया कि हमारे यहाँ जीवन आयु में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ये माना जा रहा है कि वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में विश्व के आधे से अधिक वृद्ध निवास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि वृद्धावस्था व विकलांगता का चोली दामन का साथ है। विकलांगों की संख्या में नाटकीय वृद्धि की संभावना रहती है। व्यक्ति के एक बड़े समूह के पास यातायात के साधनों का अभाव है, जिनके लिए उपभोक्ता सहयोगी परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनकी मांग को पूरा किया जा सके। परिवहन में तकलीफ पाने वाले लोग। परिवहन व्यवस्था में तकलीफ पाने वाले वे ज्यादा है जो परिवहन व्यवस्था का अधिक प्रयोग करते हैं तथा जिनकी सुगमता की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसका कारण है कि यातायात संबंधी व्यवस्था में सुगमता संबंधी विशेषताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। सार्वजनिक यातायात तंत्र की वर्तमान स्थिति। भारत की यातायात व्यवस्था अपनी विविधता के कारण विशिष्ट है।
गरीबों की यातायात संबंधी मांग मोटर रहित यातायात व्यवस्था से पूरी होती है। ये व्यवस्था व्यक्तियों व माल दोनों की ढुलाई करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां व साइकिल रिक्शाओं का बहुतायत से उपयोग होता है। इसलिए साइकिल, रिक्शा व तिपहिया ऑटो शहरी व कस्बाई इलाकों में अभी भी लोकप्रिय वाहन हैं। जहां पर जल मार्ग है वहां पर जलयानों द्वारा यात्रियों व माल की ढुलाई होती है। पृष्ठ 168। पिछले 2 से 3 दशकों से भारत में यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है। मोटर रहित यातायात व पैदल चलने वालों के स्थान पर मोटर युक्त वाहनों का उपयोग बढ़ा है। इसके साथ ही यातायात में भारी भीड़ की समस्या उभरी है, जिससे विकासशील देशों की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। मोटर युक्त वाहनों से उत्पन्न वायु व ध्वनि प्रदूषण से जीवन की गुणवत्ता पर भारी प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर कठिन दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। शहरी क्षेत्रों में वाहनों से उत्सर्जित जहरीली गैसों का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात संबंधी समस्याएं। भारत की 70% आबादी गांवों में रहती है। ग्रामीण लोगों की यातायात संबंधी समस्याएं हैं फसल उत्पादन व विपणन, गैर कृषि आय उत्पन्न करना, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य व अन्य ऐसी ही सेवाओं तक सुगमता। सार्वजनिक यातायात तंत्र गरीब लोगों द्वारा प्रयोग होती है। चंद अपवादों को छोड़कर ये सेवाएं अनियमित भी हैं और भीड़ भाड़ युक्त है। यात्रियों के लिए प्रमुख समस्या है जमीन के स्तर से सार्वजनिक वाहन के प्रवेश द्वार के बीच की दूरी। साथ ही उपभोक्ताओं की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज्यादातर निम्न आय वर्ग के पास कोई विकल्प नहीं है। बस या बस शेल्टर। ये ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में सार्वजनिक परिवहन के बाजार की जबरदस्त मांग है। विश्व के सार्वजनिक परिवहन की 90% मांग को बसें पूरा करती हैं। दिल्ली में दैनिक बस यात्री सार्वजनिक परिवहन प्रयोग करने वाली कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है। साथ ही बसों में निवेश कम तथा किराया लागत लाभ ज्यादा होता है। आने वाले समय में इनकी संख्या में वृद्धि होगी तथा इससे नए डिजाइन विकल्पों के लिए अवसर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर निचले तल वाली या व्हील चेयर लिफ्ट कर लेने वाली बसें बढ़ेंगी। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे बसों को बदलने का विकल्प प्रारंभ होता जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में बसों की औसत जीवन 12 से 15 वर्ष होता है। इसकी तुलना में रेलवे का चलने वाला उपक्रम 30 वर्ष तक चलता है। एक सबवे कम से कम 100 वर्ष तक चलता है। अतः रेल तंत्र की तुलना में बस को दोबारा डिजाइन करना आसान है। हालांकि रेलवे तंत्र को सुगम बनाने हेतु तकनीकी समाधान उपलब्ध हैं तथा प्रयोग में भी हैं। पृष्ठ 169। वर्तमान बसों की अपनी डिजाइन संरचना इस प्रकार है। चेसिस का स्तर 900 मिलीमीटर, दरवाजों की चौड़ाई 790 मिलीमीटर है। इसके अतिरिक्त बस शेल्टरों तक पहुंचने का मार्ग भी उचित रखरखाव रहित होता है और इस कारण विषम तल होता है। किनारे के वाकवे ऊंचे होते हैं तथा स्पीड बम्प के कारण बसों का प्रयोग दूभर हो जाता है। इस कारण विकलांग जनों का बसों पर चढ़ना दूभर हो जाता है। ये असुरक्षित भी है और बिना सहायता के असंभव हो जाता है। पृष्ठ 170। सुगम यातायात तंत्र की ओर बढ़त। दिल्ली ने निम्न तल वाली बसों के प्रारंभ के साथ सुगम सड़क यातायात के क्षेत्र अग्रणी भूमिका प्रारंभ की है। ये कार्य 2007 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने किया है। सड़क यातायात के लिए निर्बाध गतिशीलता का मंत्र अनुसंधानकर्ताओं व यातायात नियोजकों द्वारा यातायात अनुसंधान व जख्म बचाव कार्यक्रम IIT दिल्ली से प्राप्त किया गया। इनमें बसों की डिजाइन में परिवर्तन, जैसे बसों की चेसिस का स्तर नीचा करना, पेमेंट प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाना संभव हल है। पृष्ठ 171। ट्रिप ने निम्न तल बस के निर्माता टाटा मोटर्स के साथ मिलकर कार्य किया है तथा इसके लिए उपभोक्ता के हित संबंधी संदर्भ सामर्थ्यम के सुगमता संबंधी तकनीकी दल ने उपलब्ध कराए हैं। पृष्ठ 172। निम्न तल की बस में डिजाइन अवयव। बस के तल का स्तर 380 मिलीमीटर, चौड़े दरवाजे 1200 मिलीमीटर, मैनुअल हिंज वाला रैंप जिसे लगाया जा सके, आरक्षित सीटों के चिन्ह, पर्याप्त आंतरिक आवागमन, रंगों के कंट्रास्ट युक्त हैंडरेल तथा स्टैचियन, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक सूचना तंत्र जो दृष्टिबाधित लोगों की सहायता करता है, रुकने की प्रार्थना, प्रकाशित गंतव्य व मार्ग संकेत, ये श्रवण बाधितों सहित सभी को लाभ पहुंचाते हैं।
पृष्ठ 173। मांग व आपूर्ति। सेवा की बढ़ती आवश्यकताओं, निम्न तल वाली बसों के प्रारंभ तथा आने वाली बसों के क्यू शेल्टर जिनकी समावेशी व व्यापक डिजाइन है, ये सभी उपभोक्ताओं, संबंध पक्षों तथा लोगों के बीच साझेदारी एवं व्यक्ति केंद्रित तरीका है जिसे परिवहन व्यवस्था में सम्मिलित किया गया है। आजमाइश के लिए चलाई गई इन बसों की सफलता तथा अब तक चल रहे दुर्गम सार्वजनिक परिवहन की तुलना में देखे जा रहे लाभ को देखते हुए निम्न तल वाली बसों को अन्य शहरों जैसे मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद व चंडीगढ़ में भी चलाया जा रहा है। पृष्ठ 174, अध्याय 2, सुगम बस शेल्टर। किसी भी सफल सड़क परिवहन का अनिवार्य हिस्सा होता है अच्छा बस शेल्टर। नंबर 1, संबद्ध पक्षों के दृष्टिकोण से ये इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अच्छा बस शेल्टर वो है जिसकी रख रखाव संबंधी आवश्यकताएं न्यूनतम हो तथा जो वेंडल रोधी हो। नंबर 2, चढ़ने वाले के दृष्टिकोण से आदर्श शेल्टर वो है जो स्पष्ट दिखाई देता हो, साथ ही जहां से बस तक पहुंचना आसान हो, सुविधाजनक हो तथा इस पर स्पष्ट सूचनाएं उपलब्ध हों और जो सुरक्षित हो। नंबर 3, अच्छी तरह डिजाइन किया हुआ तथा सुविधाजनक शेल्टर बस के लिए प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के लिए सुखद होता है तथा इसके अनुभव रोचक होते हैं। सुगम बस शेल्टर की न्यूनतम आवश्यकताएं। गतिशीलता। गतिशीलता का मौलिक सिद्धांत है। नंबर 1, जहां पर भी संभव हो स्तरों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, फर्श की सतह फिसलन रोधी होनी चाहिए तथा इसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, उससे सतह सुरक्षित हो जाती है। सामर्थ्यम व एक्शन एड इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2006 में दिल्ली में उपभोक्ता के साथ मित्रवत सार्वजनिक यातायात तंत्र, बसों व बस शेल्टरों को बढ़ावा देने हेतु अनुसंधान अध्ययन। पृष्ठ 175। नंबर 1, मार्ग की ओर बैठने का अवसर प्रदान करना। नंबर 2, अवरोधों को न्यूनतम बनाने के लिए बाहरी अवयवों की योजना बनाना व यात्रा संबंधी खतरों जैसे चलने के मार्ग पर नीचे लगे या लटकते संकेत बोर्डों को समाप्त करना। नंबर 3, लेटर बॉक्स तथा सड़क पर लगने वाला अन्य फर्नीचर रास्ते के किनारे लगाया जाना चाहिए ताकि ये पद यात्रियों के मुख्य रास्तों से बाहर रहे। अनुकूलन। अनुकूलन के मौलिक सिद्धांत हैं। नंबर 1, अवयवों व खाके में निरंतरता व एकरूपता हो। नंबर 2, निर्धारित स्थानों व अवयवों की स्थिति के सरलतम प्रदर्शन हेतु समकोणों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। नंबर 3, उपयुक्त दृश्य व स्पर्श संबंधी चिन्ह आदि उपलब्ध होने चाहिए। नंबर 4, रंगों का कंट्रास्ट, प्रकाश व छाया, टेक्सचर, चिन्ह व विस्तार का उपयोग होना चाहिए। नंबर 5, खतरनाक क्षेत्रों को कंट्रास्ट युक्त टेक्सचर, रंग व फिजिकल गार्ड का प्रयोग करते हुए अलग से दर्शाया जाना चाहिए। नंबर 6, पैदल पथ खतरों प्रतीक्षा क्षेत्रों को अनुकूलन व सुरक्षा की दृष्टि से प्रकाशित किया जाना चाहिए। नंबर 7, संकेतों की डिजाइन इस प्रकार लगाई जानी चाहिए कि लोग उन्हें नजदीक से पढ़ सकें तथा उन्हें किसी अवरोध का सामना न करना पड़े। इसके लिए उभरे या खुदे अक्षरों या ब्रेल का उपयोग करना चाहिए ताकि स्पर्श द्वारा उन्हें पढ़ा जा सके। उपभोक्ता मित्रवत बस शेल्टरों हेतु जांच सूची। नंबर 1, सुगमता संबंधी विषय। नंबर 2, उत्साहित करने वाले उपयोग। नंबर 3, यात्रियों की सुरक्षा। नंबर 4, चालक की सुरक्षा। नंबर 5, आराम। नंबर 6, व्यक्तिगत सुरक्षा। नंबर 7, आने जाने में मित्रवत। नंबर 8, ट्रैफिक चलन। नंबर 9, बहुमोड़ तरीके। नंबर 10, बस स्टॉप संकेत लगाना। नंबर 11, सड़क डिजाइन तथा आधारभूत ढांचा। नंबर 12, सड़क पर लगने वाला फर्नीचर। नंबर 13, शेल्टर डिजाइन। नंबर 14, आने जाने वालों की स्थिति। पृष्ठ 176। डिजाइन। बस शेल्टर की डिजाइन इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि इससे ये व्यक्त हो सके कि ये किस शहर या गांव में है। ऐसा स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जा सकता है तथा डिजाइन के विवरण इस प्रकार के हो सकते हैं। इसके संदर्भ में अच्छी डिजाइन के बस शेल्टर इस प्रकार होने चाहिए। दृश्यता।
बस शेल्टर पर बस आती हुई लोगों को दिखाई देनी चाहिए। कमजोर तरीके से डिजाइन किया गया बस शेल्टर आने वाली बस की दृश्यता की राह में नहीं होता है। यदि ऐसा होगा तो लोग बस शेल्टर छोड़ सड़क पर खड़े होंगे व प्रतीक्षा करेंगे। सुगमता, लोगों को बस में चढ़ने में आसानी होनी चाहिए। शेल्टर को बस में चढ़ने की प्रक्रिया में बाधक नहीं बनना चाहिए। मार्गदर्शन करने वाली तथा चेतावनी देने वाली टाइलें उपलब्ध होनी चाहिए। बस शेल्टर या स्तर पेवमेंट की ऊंचाई होनी चाहिए। ये बस के तल के स्तर से मिलती जुलती होनी चाहिए। वरीयतः निम्न तल बस होनी चाहिए या ऐसी बस होनी चाहिए जिसमें सीढ़ी ना हो तथा उसके दरवाजे चौड़े होने चाहिए। ऊंचे पेवमेंट के लिए रैंप या कर्ब कट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पृष्ठ 177। सूचना व संकेत चिन्ह। लोगों को ये जानना चाहिए कि बस कब आएगी और कब जाएगी। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बस सेवा से अपरिचित हैं। रास्ते के नक्शे व बस की समय सारणी की सूचना बड़े फॉन्ट में होनी चाहिए तथा यहाँ आंखों के स्तर पर रंगों का कंट्रास्ट होना चाहिए। ये बस शेल्टर में या बगल में ही होना चाहिए तथा इस प्रकार होना चाहिए ताकि आने वाली बस नजर आए। उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ ब्रेल में सूचना व निशान उपलब्ध होने चाहिए। इस पृष्ठ पर 2 चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। पहला चित्र हौज खास नई दिल्ली पर सुगम बस शेल्टर में पहुंचने हेतु रैंप का दिया गया है। दूसरा चित्र, यदि बस शेल्टर में पेवमेंट की ऊंचाई लो फ्लोर बस की ऊंचाई के अनुकूल हो जाए तो सभी के लिए बस में चढ़ना व उतरना आसान हो जाएगा। ये चित्र प्रदर्शित है। पृष्ठ 178। छत, बरसात के जमाव, हवा, सूर्य के ताप व मलबा आदि के एकत्रीकरण की दृष्टि से पिष्ट छत का प्रयोग किया जाना चाहिए। बैठने की व्यवस्था। नंबर 1, बैठने की व्यवस्था इस आधार पर होनी चाहिए कि कितने लोग बस शेल्टर का उपयोग करेंगे तथा लोग कितनी देर यहाँ प्रतीक्षा करेंगे। नंबर 2, जहाँ पर लोग देर तक प्रतीक्षा करते हैं या जहाँ पर शेल्टर का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों या विकलांगों द्वारा किया जाता है वहाँ पर उनके लिए प्राथमिकता को चित्रों द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। नंबर 3, शेल्टर के नीचे 2 व्हीलचेयर के लिए स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए तथा सुगमता के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृति चिन्ह लगाया जाना चाहिए। पृष्ठ 179। प्रकाश व्यवस्था। प्रकाश व्यवस्था प्रोटेक्टिव केसिंग में लगाई जानी चाहिए ताकि तोड़-फोड़ से बचाव हो सके तथा इसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रकाश प्रतीक्षारत लोगों के ऊपर तथा बस में चढ़ने के स्थान पर पड़े। अनेक शहरों जैसे दिल्ली, बैंगलोर तथा पूना में शेल्टरों में प्रकाश व्यवस्था पीछे से जलने वाले विज्ञापनों से होती है जिनसे प्रति वर्ग फुट 20 लूमेन प्रकाश उत्सर्जित होता है। इस पृष्ठ पर 2 चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। पहला चित्र सामर्थम द्वारा तैयार सुगम डिजाइन मानदंड पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा हौज खास नई दिल्ली में तैयार प्रोटोटाइप सुगम बस क्यू शेल्टर का है और दूसरा चित्र नई दिल्ली के NDMC क्षेत्र में तैयार कम सुगम बस शेल्टर संख्या में 197 का प्रदर्शित किया गया है। पृष्ठ 180। NDMC व DTC बस क्यू शेल्टर के डिजाइन अवयव। नंबर 1, बस शेल्टर की ऊंचाई 390 मिलीमीटर। नंबर 2, पेवमेंट के दोनों ओर हैंडलर युक्त रैंप। नंबर 3, दृष्टिबाधित लोगों के लिए टेक्सचर या टेक्टाइल सुराग। नंबर 4, शेल्टर के नीचे व्हीलचेयर धारकों के लिए सुगमता संकेत सहित निर्धारित स्थान। नंबर 5, ब्रेल में प्लेटें जिनमें हिंदी व अंग्रेजी में बस शेल्टर का नाम व रूट लिखा हो। नंबर 6, फर्श के स्तर से 480 मिलीमीटर की ऊंचाई पर चित्रों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, बाधित गतिशीलता वाले व्यक्तियों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता वाली सीटें। पृष्ठ 181। नंबर 7, फर्श के ऊपरी स्तर से 1200 मिलीमीटर की ऊंचाई पर टेलीफोन जहां पर सिक्का डाला जाता हो। नंबर 8, टेलीफोन समय सारणी केस या जन सूचना प्रदर्शन आदि तक पहुंचने में व्हीलचेयर मोड़ने हेतु स्थान। नंबर 9, सभी सुविधाओं पर उचित प्रकाश व्यवस्था। नंबर 10, बस शेल्टर का रंग चमकीला तथा पृष्ठभूमि के कंट्रास्ट युक्त रंग वाला। नंबर 11, सुगमता संकेत तथा BQS नाम बड़े फॉन्ट तथा कंट्रास्ट युक्त रंगों में। इस पृष्ठ पर MCD क्षेत्र में
DTC द्वारा उपलब्ध 226 सुगम बस शेल्टर का चित्र प्रदर्शित किया गया है।